आज माँ भगवती बगलामुखी माता जी के दिव्य दरबार मनीषा और उसका भाई पश्चिम बंगाल से यहाँ पर पहुँचा हुआ है। इन्होंने माँ बगलामुखी माता जी की ज्ञान दीक्षा फ़ोन कॉल के माध्यम से प्राप्त की थी और पुनः उस ज्ञान दीक्षा को क्रम दीक्षा में परिवर्तित करने के लिए, शक्तिपात के रूप में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पर पहुँची है माँ के दरबार में। और जब पहुँची तो माँ भगवती पीताम्बरा माँ का पूजन अर्चन करके पुनः माँ बगलामुखी माँ का दीक्षा संकल्प लेकर माँ बगलामुखी माँ के चरणों में दिव्य हवन करवाकर और साथ ही गुरु पूजन प्राप्त करके आज निशा माँ भगवती को कोटि कोटि प्रणाम व्यक्त कर रही है। मैं इस दीक्षा के पावन पर्व पर एक ही चीज आपको बताना चाहूँगा कि गुरु क्या होते हैं। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, चाहे बिरंजी शंकर सम हुए। गुरु के बिना, सदगुरु के बिना भगवान कृष्ण, भगवान राम जी और कोई भी व्यक्ति नहीं तर सकता है। लेकिन गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। मानव गुरु होते हैं, सिद्ध गुरु होते हैं, दिव्य गुरु होते हैं। मानव गुरु वो अर्थात कि आज हम पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक और फिर किसी विषय में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहाँ भी हमें कई मानव गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। लेकिन सिद्ध गुरु वो होते हैं जो स्वयं ही उस दिव्य अक्षर ब्रह्मा को जानते हैं, समझते हैं, उन्हें हृदय में धारण करते हैं। आप किसी भी मानव गुरु से अगर पूछते हो कि आप हिंदी की वर्णमाला के अक्षरों को क्यों पढ़ते हो, ये हिंदी के वर्णमाला के अक्षर क्या हैं और ये आए कहाँ से हैं, अगर आप उनसे पूछ लोगे तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो सिद्ध गुरु होगा, दिव्य गुरु होगा, उन अक्षरों को ही आत्मसात करता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार और फिर हमारे दिव्य चक्रों में मूलाधार चक्र में जो महाकुंडलिनी शक्ति स्वयं लिंग पे विराजमान है, वो ऊपर उठती हुई सभी चक्रों का छेदन करती हुई उस सहस्त्रार की ओर जाती है। जो शिवलिंग के ऊपर जो कलश रखा हुआ था जिससे जल नीचे गिरते रहता है, वो खेचरी मुद्रा के माध्यम से हमारे इस ब्रह्मांड से नीचे गिर सकता है। तो खेचरी मुद्रा के माध्यम से हमें मूलाधार चक्र में स्थित जो महाकुंडलिनी शक्ति है वह शिव की ओर, ऊपर की ओर, सहस्त्रार की ओर जाते हैं। यही शिव शक्ति का परम मिलन है। गुरु दीक्षा अर्थात यह गुरु दीक्षा कई प्रकार से होती है। ज्ञान दीक्षा, क्रम दीक्षा, शक्तिपात दीक्षा, अभिषिक्त दीक्षा, पूर्ण अभिषिक्त दीक्षा। जैसे जैसे शिष्य उस साधना मार्ग पे आगे बढ़ते जाता है, गुरु माँ भगवती से प्रार्थना करके और अपनी चेतना शक्ति से शिष्य के भाग्य को भी उदय करने के लिए, चैतन्य अवस्था में पहुंचाने के लिए प्रयास करता है। गुरु वो होना चाहिए जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के पास थे। अर्जुन जब युद्ध कर रहा था, महाभारत के युद्ध में पल पल पे उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, तो अर्जुन के पास भगवान कृष्ण रूपी गुरु थे जो सारथी बनकर उसका साथ दे रहे थे। ऐसे ही हमें इस मनुष्य जीवन में साधना मार्ग को पार करने के लिए, इस कुल देवी को जगाने के लिए, कुंडलनी को जगाने के लिए, हमारे चक्रों को जगाने के लिए, माँ बगलामुखी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें गुरु का पल पल वे सानिध्य चाहिए। पंडित हजारों मिलेंगे, गुरु हजारों मिलेंगे, लेकिन सदगुरु आपको परम सौभाग्य से प्राप्त होंगे, जो तत्वदर्शी होंगे, जो सिद्ध योगी होंगे। मैं सभी भक्तजनों से यही कहना चाहूँगा कि आज अगर मैं जो कुछ हूँ और जो कुछ मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है वह सदगुरु कृपा से ही हुआ है। और मैं एक ऐसा भक्त हूँ भगवान का, मैंने गुरु माता की भी बहुत सेवा की है, बहुत सारे धर्म कार्य किए हैं, गुरुदेव जी के लिए भी बहुत सारे धर्म कार्य किए हैं। लेकिन इन धर्म कार्यों को करने के लिए मेरे पूर्व जन्म के कर्म ही काम आए। पूर्व जन्म में जो माँ भगवती कामाख्या देवी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, उन आसाम गुवाहाटी की वादियों का जो सानिध्य प्राप्त हुआ था, उसी से इस जन्म में 2012 से ही भाग्य में उन्नति चालू हुई। मुझे दीक्षा माँ बगलामुखी पीताम्बरा देवी की तो 2020 में प्राप्त हुई, लेकिन उससे पहले ही मैं गुरु बन चुका था।
लेकिन गुरु बनने के बाद सदगुरु की जो यात्रा रही बहुत ही लंबी रही, बहुत ही कठिन रही, बहुत संघर्ष किया है। गुरु चरणों में आकर जब तक आप गुरु सेवा नहीं करोगे, गुरु आश्रम में काम नहीं करोगे, गुरु आश्रम में समय नहीं दोगे, गुरु का हृदय नहीं जीतोगे, तब तक वह ग्रंथि खोलने की युति सदगुरु नहीं बताएंगे। सदगुरु की कृपा पाने के लिए हमें सेवा करना बहुत जरूरी है। फोन कॉल के माध्यम से दीक्षा लेना बहुत आसान है, किसी पंडित विद्वान के पास जाके मंत्र प्राप्त करना बहुत आसान है, लेकिन उसे आत्मसात करने के लिए हमें कई परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। माँ बगलामुखी माँ की पूजा और आराधना के विधान में कई परंपराओं को हमें लागू करना पड़ता है, उन पे अमल करना पड़ता है। जैसे माँ बगलामुखी माँ का यज्ञ है तो उसमें भी कई औषधियाँ हमें लाना पड़ता है। आप सभी भक्तों से यही कहूँगा कि जिस प्रकार से मनीषा माँ भगवती की साधना कर रही है और मनीषा का भाव निर्मल है, उनके भाई भी बड़े निर्मल है, कई चमत्कार भी माँ भगवती की कृपा से हुई तब जाकर यहाँ पर बैठी हुई है। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि गुरु वह समुद्र है, वही खजाना है जहाँ अनंत देवी देवताओं का भंडार है, लेकिन गुरु भी एक ही शक्ति से उस भंडार तक पहुंचे हैं। मैं भी अपने जीवन में अगर उस भंडार तक पहुंचा हूं या पहुंच रहा हूं तो वो भगवती माँ बगलामुखी माता जी है। इसीलिए इष्ट की पूजा करें, इष्ट देवता की पूजा करें। ये जो सोशल मीडिया है, पॉडकास्ट है, इन पे जो नए नए बाबा लॉन्च होते रहते हैं, इनकी शरण छुड़े। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी।